तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हमारी दूसरा जो है वो बना है, उसमें सिद्धार्थ सेठ सर प्रभारी हैं। वो विद्यालय से संबंधित सारी जानकारियाँ, स्ट्रक्चरल जानकारियाँ, भौतिक संरचना, हमारे यहाँ कितने रूम्स हैं, लाइब्रेरी से लेकर शौचालय तक, टॉयलेट्स तक, वो एक एक जानकारी हमारे विद्यालय से जो भी संबंधित है वो उस पीपीटी में, उसी फोल्डर में, उसी पीपीटी में संकलित होगी। वो भौतिक जो पूरा हम सब इकट्ठे हुए थे और हिंदी विषय में जो क्या समस्या आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक टीम, हमारी हिंदी वाली टीचर्स की टीम बनाई थी और बहुत ही जल्दबाजी में कार्य हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने बस इस पर विचार ज़्यादा नहीं किया, पर फिर भी हमने प्रयास किया इस पर। तो सबसे पहले हमने हम जो है इस पर हिंदी विषय पर चर्चा कर रहे थे। सारे टीचर इकट्ठे हुए, सबने अपनी अपनी समस्याएं बताई, सबने क्या बताया कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम दे सकते हैं, हम बच्चों के साथ में और नए प्रयोग क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उनकी उपस्थिति बढ़े, कैसे हम उनके लिए कुछ अच्छा करें। उसके लिए हमने यहाँ पर आपके लक्ष्य, आपके कैसे हैं, ये लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके विषय में आप चर्चा करिए। और यदि आपकी सीनियर हैं तो आप उनसे साझा करिए और ये आपको आगे से दोबारा कर सकते। और एक चीज़ और कि जो भी आपने टीचिंग में जो आपने इनोवेशन किया, कोई वर्ड का नहीं पढ़ा, अब आप कौन से नए तरीके को अप्लाई कर रहे हैं या कौन से नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको वो चीज़ पे आपको अपना शेयर कर। एडमिशन मंथ, तो हम मान लें कि जुलाई अगस्त है, बच्चों का अपना खुद का सेट होने में टाइम लगता है, बच्चे रोते भी हैं, बैठना सीखते हैं। अगस्त तक तो ये मान लीजिए आपके बच्चे आपको कुछ कवर हो जाती है, ऐसा मैंने देखा है 2 साल में। उसके बाद फिर क्या होता है, अगस्त के बाद जब हमको लगता है कि बच्चे हम बच्चे को जानने लगे, बच्चे हमको जानने लगे, उसके बाद फिर हम रीडिंग पे आए। रीडिंग से मतलब ये होता है कि जैसे शुरू से जो हमारी परंपरा चली आई है कि हमने शुरू से देखा है कि हमारी कक्षा में बोर्ड रहता है, ब्लैक बोर्ड रहता है, हमारी कक्षा में चार्ट्स रहते हैं। और जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में अगर भी अपने बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे अब हमें ना ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहे, अब आपको अच्छा एंजॉय है, हम खेल में पढ़ाई करें, तो काफ़ी खुश होते हैं बच्चे। फिर बोलते हैं हाँ मैडम, फिर वही वाली 4 लाइन गाते हैं। सब बच्चों के लिए जो अच्छा बच्चा है तो हम स्टार वगैरह उन्हें देने लग जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर स्टार करेंगे होगा तो बच्चों का इंटरेस्ट रहेगा। या फिर दूसरा कैसे उनको हल कर सकता है, ये ज़्यादा उस पर फोकस किया जाए। और आपका कौन सा नवाचार किया है आपने अपनी क्लास में, जिससे कि बच्चे जल्दी सीख रहे हैं वो चीज़, चाहे वो गिनती है, चाहे उस बात को आपको लाना है, ये थोड़ा सा उस पर ध्यान रखा जाए। और सभी विषय वाले अपना अपना ग्रुप ज़रूर बना लें और वो ग्रुप मुझे कल तक दे दें, कौन उसका प्रभारी होगा और बाकी कौन कौन उसमें शामिल होंगे। आती सारी होनी यहाँ पे। जैसे अभी लेटेस्ट में 2 चीज़ हुई थी कि एक चीज़ बताई कि बच्चों को बताया कि जिसमें पारा अवयव हो, पारा जिसमें मिक्स हो वो पारा अवयव मिला, उसको अमलगम बोलते हैं। तो जैसे बच्चे का फोकस था कि अवयव क्या होता है। एक और आज की क्लास में मैंने पढ़ाया कि उभयधर्मी, तो जैसे उनको उभयधर्मी तो उभय का मतलब नहीं पता, फिर मैंने उनको क्लियर किया। और जनरली मेरी क्लास में हमेशा होता है कि जब भी कोई हिंदी का क्लिष्ट वर्ड आता है थोड़ा सा भी, तो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते कि उभय क्या होता है या अवयव है तो क्या है। तो ये तो जनरल अपनी भाषा के शब्द हैं, तो जो शब्दावली है ना बच्चों की बहुत टेक्नोलॉजी वही उसका अर्थ बता सकते हैं। ये तो जैसे आज हाँ, फिर उभय वाला तो खैर सामान्य है, जैसे हाँ ये थोड़े सामान्य है, लेकिन जैसे तकनीकी वर्ड ये सब आते हैं जिसमें वर्ड आते हैं। हाँ, जैसे वर्ड अलग जाते हैं, जैसे जैसे आते हैं ऐसे शब्दों को वास्तव में बच्चों को आती है समस्या, तो ऐसे शब्दों के लिए हर शब्द की एक परिभाषा बना के क्लास में पोस्टर या ऐसे चार्ट लगा दें, जिससे बच्चों को ये रहे कि जैसे उभयधर्मी शब्द है तो वहाँ बच्चों को तत्काल पता चल जाएगा कि इसका ये मीनिंग है। तो वो मैडम का जो बहुत ज़्यादा समय हिंदी के शब्दों को समझाने में वेस्ट हो रहा है वो नहीं। तो मैंने बहुत नवाचार किया बड़े तरह के, तो उसमें से एक था कि मैंने उसको अच्छे बच्चे के साथ बिठा दिया। अब सिर्फ उस बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, जो अच्छा बच्चा था वो ऑर्डर मतलब, और उसको ये समझ नहीं आ
रहा है कि हर तरह से काम करने के बाद भी मतलब मेरा रिजल्ट उस बच्चों के लिए ज़ीरो है इंग्लिश में। उनको कुछ आता है पर कुछ ऐसा है कि उनके दिमाग में ही नहीं जाता। तो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ मतलब ऐसे बच्चों के लिए ये 10 बच्चे आगे चल के हम सब के लिए ही प्रॉब्लम बनेंगे। जो आज 6 में है आगे 4 साल के बाद फिर चलो हम मैं नहीं रही कोई